डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे आप सब जानते हैं, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज जो थी उसको कंप्लीट कर लिया था 6.1। आज नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले हम दो कंसेप्ट हैं जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ हो रहे हैं, वही दो बेसिक्स कंसेप्ट हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। पहला है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर्स। फर्स्ट क्या है? फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर्स। किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है। और स्क्वायर कैसे करना है? ऐसे तो हम बच्चे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, लेकिन विदाउट मल्टीप्लिकेशन, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन जो है उसको छोड़ के, उससे हट के किसी दूसरे वे से जब हम मल्टीप्लाई उसको करें तो कैसे, क्या सॉल्व हो सकता है या नहीं, क्या दूसरा वे क्या है, पहले वो तो मैं आपको बताता हूँ। क्या हमने फाइंड करना है? स्क्वायर ऑफ नंबर। क्या फाइंड करना है? स्क्वायर ऑफ अ नंबर। किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो। जैसे मैं आपके सामने रख लेता हूँ 12 का स्क्वायर, अगर हमने फाइंड करना है। अगर आपको याद हो 144, वो तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको फाइंड करना हो जाए, जैसे 12 का स्क्वायर, या मैं यहाँ पे लिख दूँ 112 का स्क्वायर। क्या? 112 का स्क्वायर आपने फाइंड करना है। तो इसके लिए अगर आप एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन देखें, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्चुअल, अगर मल्टीप्लिकेशन देखें तो वो क्या होगा? 112 को आपको 112 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो आंसर फाइंड कर पाएंगे। इससे हटके तो कोई आपके पास सोल्यूशंस तो नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इससे हटके हम थोड़ा सा इसको ईजी बना लेते हैं। इसी क्वेश्चन को स्प्लिट करके हम थोड़ा सा ईजी बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? इस वे से करेंगे तो काफ़ी लेंथी रहेगा हमारे लिए, लेकिन इस वे से हम इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते हैं। कैसे स्प्लिट करते हैं? जैसे 112 है तो 112 को हम 110 + 2 लिख सकते हैं। 110 + 2 का स्क्वायर, ये आपके पास अब इस फॉर्म में आया है a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर, जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ईजी फाइंड कर पाएंगे आप। दैट मीन्स a का स्क्वायर, यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a + b का होल स्क्वायर आप सबको पता भी है, a² + b² + 2ab। यही फॉर्मूला होता है बच्चे, a² + b² + 2ab। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a² + b² + 2ab, इसके इक्वल होता है। अब हमने इसी फॉर्म में इसको तोड़ लिया है, तो a² दैट मीन्स 110 का स्क्वायर प्लस b² दैट मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 × a की वैल्यू क्या है बच्चे? 110, और b की वैल्यू क्या है? 2, तो 2 हमने लिख लिया। ठीक है, अब इस मल्टीप्लिकेशंस को हम कर लेते हैं। 110 का स्क्वायर दैट मीन्स 11 का स्क्वायर हम करें तो कितना होता है? 121, और साथ में ज़ीरो है तो ज़ीरो की वजह से डबल ज़ीरोज़ लग जाएंगे बच्चे। प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 2 × 2 = 4 × 110। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड, पहले यही लिखते हैं 121 00 + 4 प्लस 4 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 0 0 4 1 ज़र 4 4 1 ज़र 4। अब यहाँ पे इन सब को ऐड कर लेंगे हम। 1 2 1 0 0 प्लस 4 को 440 में ऐड किया तो क्या आ गया? 444। अब इन सब को ऐड कर लेंगे तो क्या होगा बेटा? 4 0 4 हो गया, ऐड हो रहे हैं। 4 में 0 ऐड किया तो 4 हो गया बच्चे, 4 में 1 ऐड किया तो 5, 1 और 2। आपके पास आंसर क्या आया? 125, दैट मीन्स 12,544। ये आपके पास 112 का स्क्वायर आया है। तो अगर आप ऐसे 112 को, एक्चुअल जो मल्टीप्लिकेशंस होती है स्क्वायर में, 112 को 112 से मल्टीप्लाई करने लग जाते तो आपके लिए कितना बड़ा काम था। ठीक है, एक बड़ा काम था उसको सॉल्व करना। लेकिन इससे हट के हमने इसको क्या किया? स्प्लिट किया, और हमने इसमें आइडेंटिटी की फॉर्म में इसको बनाया। फिर उसके बाद आइडेंटिटी लगाई है हमने, a + b का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी लगाई और इसको सॉल्व कर लिया इजीली। अब यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट है, जो वो कंसेप्ट है बच्चे पैथागोरियन ट्रिपलेट्स। क्या है? पैथागोरियन ट्रिपलेट्स। पैथागोरियन ट्रिपलेट्स, जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया था? 6, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो एक पैटर्न बन रहा था उसको हमने सॉल्व करके
सामने लाया था। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे बनेगा। जैसे आप क्या फाइंड करें, पैथागोरियन ट्रिपलेट्स में फॉर एनी नेचुरल नंबर्स, कोई नेचुरल नंबर आपके पास है m, कोई आपके पास नेचुरल नंबर क्या है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पैथागोरियन ट्रिपलेट्स, पैथागोरियन ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स, ठीक है। कोई m है नेचुरल नंबर आपके पास, m ग्रेटर देन है किसे, 1 से, 1 से क्या है, ग्रेटर देन है, तो उसको आपने क्या करना है, कोई भी नंबर ले ले, ठीक है। इससे जो पैथागोरियन ट्रिपलेट्स बनेंगे वो आपने बताने हैं, वो क्या क्या होंगे देख लीजिए। इसके लिए आप जब फाइंड करेंगे 2m² प्लस m² माइनस 1 हमेशा इक्वल होगा m² प्लस 1 के। मीन्स एक ये आपने फाइंड करना है, दूसरा ये है, और तीसरा ये ट्रिपलेट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्या क्या फाइंड करना है, एक आपने ये 2m² फाइंड करना है, एक m² माइनस 1 इक्वल किसके होगा, m² प्लस 1 के। अब m की कंडीशंस उन्होंने बताई है कि m जो है 1 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो पहले सबसे पहले m से बड़ा कोई वैल्यू m की ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट m इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करें, अगर हम 2m जो हमने निकालना है, 2m इक्वल्स टू, तो m की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है, तो क्या आ गया आपके पास, 4 आ गया। एक तो नंबर ये आ गया आपके पास ट्रिपलेट्स 2m। दूसरा हम निकाल लेते हैं m² माइनस 1, तो m की वैल्यू हमने ली हुई है 2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर माइनस 1। 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे, 16। 16 में से हमने माइनस 1 किया तो कितना आया आपके पास, 15, ठीक है। थर्ड देखते हैं, m² प्लस 1, तो m² दैट मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 1, सॉरी यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो अब स्क्वायर नहीं लगेगा, 4 प्लस 1 दैट मीन्स 5 हो गया, 4 माइनस 1 दैट मीन्स 3 हो गया। एक 2 है, 3 है, और उसके बाद क्या है बच्चे, m² प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5, ये आपके पास आ गया, ठीक है। दैट मीन्स क्या, अब यहाँ से आपको क्लियर क्या हुआ है, यहाँ से आपको क्लियर क्या हुआ है, यहाँ से आपको क्या क्लियर हुआ है बच्चे, कि जो ये आपने 2m लिया, 2m की वैल्यू क्या आई आपके पास, 4 आई, ठीक है। 2m की वैल्यू आपके पास 4 आई है, नेक्स्ट नंबर जो था आपके पास m² माइनस 1 वो आपके पास 3 आया, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो लास्ट वाला आया है वो आपके पास 5 आया। तो इसमें आपने क्या चीज़ देखी, इसका स्क्वायर अगर हम करें, 3 का स्क्वायर हम करें प्लस 4 का स्क्वायर हम करें, तो वो किसके इक्वल आएगा, 5 के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो देख लेते हैं 3 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं बच्चे, और कोई चीज़ नहीं है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो इक्वल 16 में 9 ऐड करें तो 25 होता है। तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर। अब इसकी और पॉइंट्स हम इसके और पार्ट्स करेंगे, तब आपको ईजिली जो है क्लियर होगा। एक्सरसाइज पे चलते हैं हम, एक्सरसाइज पे चलते हैं हम। यहाँ पे ये एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन तो वैसे ही है जैसे आपने सॉल्व करना है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही। फर्स्ट में मतलब स्क्वायर जो है वो फाइंड करने हैं, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशंस जिसमें नहीं होनी चाहिए। फाइंड स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जैसे फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्या था आपके पास 32। पहले हम इसका एक पार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। 32 है, तो 32 का जब स्क्वायर फाइंड करेंगे तो क्या करोगे आप, 30 को आप क्या लिखोगे, 32 का स्क्वायर, इसको आप स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसी फॉर्म में ले आते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर जो वहाँ पे यूज़ की थी, जो प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी यूज़ करेंगे बच्चे। 30 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है आपके पास 30, और b क्या है आपके पास 2 है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 30 का स्क्वायर दैट मीन्स 900 हो गया,
प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे 2 2 ज़र 4 मल्टीप्लाई 30, ठीक है। 900 प्लस 4 प्लस 400 4 3 ज़र 12। अब इसमें इसको ऐड कर लेते हैं। 900 प्लस 120 एंड 4 124 हो गया बच्चे। अब इसको ऐड करते हैं। 0 में 4 ऐड किया तो 4, 2 में 0 ऐड किया तो 2, 9 में 1 ऐड किया तो 10 10 24। इसको आप एक्चुअल भी चेक कर सकते हैं, यही इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो नेक्स्ट हमने जो मेन चीज़ हमने करनी थी उसमें क्या है, राइट द पैथागोरियन ट्रिपलेट्स हुज वन नंबर इज 6। पहला पार्ट क्या दिया है, आपने पैथागोरियन ट्रिपलेट्स लिखने हैं जिसका पहला नंबर जो है, जो पैथागोरियन ट्रिपलेट्स के जो 3 आपने नंबर्स फाइंड करने थे, क्या, एक 2m, दूसरा m² - 1, तीसरा m² + 1। इन तीनों में से कोई एक जो है पहला नंबर जो है वो क्या है, 6 है। पहला नंबर आपके पास क्या है, 6 है, तो ये आप यूज़ कर लें। तो इसकी हेल्प से आप दूसरे दोनों नंबर्स फाइंड कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट है 6, ठीक है। तो इसको हम ले लेते हैं किसके इक्वल, लेट 2m = 6। 2m किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, हमने ये बोला। तो यहाँ से m की वैल्यू मिल जाएगी बच्चे हमें, m = 6/2। तो कितना मिल जाता है हमें, क्योंकि ये 2 राइट हैंड साइड में आके डिवाइड होगा, 2 1 ज़र 2, 3 2 ज़र 6। m की वैल्यू आ गई आपके पास 3, ठीक है। अब m² - 1 निकाल लेते हैं। m² - 1 = 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 -1 दैट इज़ 8। पहला नंबर अगर 6 है तो दूसरा नंबर आपके पास क्या मिला, 8। थर्ड नंबर आप फाइंड कर लें बच्चे, m² + 1, m² दैट मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 9 + 1 = 10। पहला नंबर अगर आपके पास 6 है, दूसरा 8 है और तीसरा 10 होगा। यह आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। यही चीज़ें आपने फाइंड करनी है, हर एक पार्ट में यही फाइंड करना है। 2m इक्वल्स जो आपके पास क्वेश्चन दिया होगा वो फाइंड करना है। उसके बाद m की वैल्यू वहाँ से फाइंड कर लोगे, फिर m की वैल्यू पुट करके m² - 1 फाइंड कर लोगे, दोबारा से m की वैल्यू पुट करके m² + 1 भी आप फाइंड कर लोगे। पहले आपके पास ट्रिपलेट्स जो हैं वो क्या क्या मिले हैं, 6, 8 एंड 10, ये 3 नंबर्स मिले हैं। इसके जितने भी बाकी वाले पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। वीडियो ज़्यादा लेंथी हो गई, नहीं तो मैं एक पार्ट और आपको करवा देता। कल की क्लास में आपको एक पार्ट और करवाया जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे आपको क्या है, स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं, वो चैप्टर आपको करवाया जाएगा, सॉरी वो एक्सरसाइज आपको करवाई जाएगी, ठीक है।